Hello students, welcome to Management by Dr. Gauri Dhingra. I am Dr. Gauri Dhingra, Professor, Mentor, Coach of Communication and Management. हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट और कंपनसेशन. लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट. हम टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिटेन कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड रिवॉर्ड्स. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं अगर हम उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड से लिंक करेंगे और परफॉर्मेंस को अचीवमेंट से लिंक करेंगे. अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? पर्सन कुड बी अ हाई परफॉर्मर एंड हाई अचीवर. पर्सन कुड बी अ हाई परफॉर्मर एंड लो अचीवर. अगर वो पर्सन टारगेट को पूरा कर पाता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने चाहिए. तो हमें ये ध्यान रखना है कि परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स भी लिंक्ड होनी चाहिए. थर्ड इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट सबसे पहले तो जरूरी है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट होता क्या है. एम्प्लॉय एंगेजमेंट मीन्स अ पर्सन इज डेडिकेटेड और कमिटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. वो मेंटली और इमोशनली वर्क कर रहा है या अटैच्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन से एक हद तक. तो वो कैसे रह सकता है अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट रखती है, फेयर रखती है, एज वेल एज उसे कम्युनिकेट करती है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इम्प्रूविंग जॉब सेटिस्फेक्शन. हम क्या करेंगे? हमने पहले भी पढ़ा था कि सेटिस्फेक्शन इज लिंक टू प्रोडक्टिविटी. एंड अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर लो होगा. इट मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं और कम छोड़कर जा रहे हैं. तो इसीलिए हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर लो है. हमेशा एम्प्लॉय टर्नओवर लो होना चाहिए और प्रॉफिट टर्नओवर हाई होना चाहिए. हमें साथ में हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जो हैं वो भी अचीव करने हैं. तो हमारी जो कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए वो अलाइंड होनी चाहिए किससे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से. उसके बाद हमारे एम्प्लॉयज जो हैं मोटिवेटेड होने चाहिए एज वेल एज उनको पता हो कि कौन से गोल्स को उनको अचीव करना है. उसके साथ साथ हम अपने मैट्रिक्स भी बनाएंगे. मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि मेजरेबल स्टैंडर्ड्स हमने डाल दिए और हमने एम्प्लॉयज को बता दिया. जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या होते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में कितना आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वैसे ही हम परफॉर्मेंस की भी मैट्रिक्स बना देंगे और एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म कर देंगे कि उनको ये गोल अचीव करना है. नेक्स्ट इज हम इक्विटी भी इंश्योर करेंगे. इंटरनल इक्विटी एज वेल एज एक्सटर्नल इक्विटी. इंटरनल इक्विटी का मतलब क्या है? दो एम्प्लॉयज एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं एट द सेम लेवल. फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर और एचआर मैनेजर. तो उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सेम सैलरी सेम रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटी और फेयर पे. और एक्सटर्नल इक्विटी क्या होती है? सेम लेवल के एम्प्लॉयज को अदर ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सैलरी दी जा रही है ये देखना और उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या देखना? इक्विटी मेंटेन करना. दैट इज कॉल्ड इंश्योरिंग इक्विटी. हमें साथ साथ हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि हम क्यों वर्क कर रहे हैं? हम प्रॉफिट्स के लिए वर्क कर रहे हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेस हो सकती है जब वो प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो. और प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा कब होंगे? जब हम कॉस्ट को भी मैनेज करेंगे. इट डजेंट मीन कि हम एक अच्छी कंपनसेशन पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं. तो हमें एक कंट्रोल्ड एक्सपेंसेस करने हैं ताकि हमारे जो कंपनसेशन कॉस्ट है वो तो जो हमारी कंपनसेशन पॉलिसी बनाने पे जो कॉस्ट लग रही है वो एक लिमिटेड हो. उसके साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव सैलरीज भी देने की कोशिश करेंगे बट वो भी हम अपने बजट के अकॉर्डिंग. ऐसा नहीं है ओवर एंड अबव हम बजट दे रहे हैं. ये एक केस स्टडी है जो आपको अपने आप करनी है. इसमें 2 क्वेश्चन है. ये आप कंप्लीट करके आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेल जो है दे रखा है उस पे आप मेल कर सकते हैं. आई विल चेक इट एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू. कुछ रेफरेंसेस है जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. आप इसको इलॉबरेटली और पढ़ सकते हैं इसी टॉपिक को. थैंक यू वेरी मच. आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करें. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप gauri1.dhingra@gmail.com पे पूछ सकते हैं. मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी. थैंक यू.